गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। असलिहान का कोई भरोसा नहीं। बतूहान ने अगर आपके खिलाफ जहर भरा होगा तो वो बददिल हो चुकी होगी। असलिहान खातून, हमला करो, कोई बचने न पाए। होशियार हो जाओ। कौन हो तुम और किस लिए आए हो यहाँ? हम आपको बचाने आए हैं असलिहान खातून, डरने की जरूरत नहीं। हानली बाजार आप मुझे देंगे या नहीं? इस सरजमीन पर सल्तनत भी आप है और ताकत भी। सरदार के खिलाफ बगावत करना मुनासिब नहीं है। जान लेके ना ही मैं बगावत करूंगा और ना ही कसम उठाऊंगा। नहीं, उस वैसिलियस के होते हुए खित्ते में अमन और अमान को बरकरार रखना नामुमकिन है। हमारे सर पे जंग के सियाह बादल मंडला रहे हैं। हानली बाजार आपने फतह किया। आपके लिए हलाल और जायज हो जाने वाला वो हानली बाजार अगर मैं उसे दे दूं तो क्या होगा? फिर वो इससे ज्यादा का मुतालिबा करेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे वो मेरी पूरी सल्तनत मांग लेगा। मैं अपने होते हुए सल्जूक सल्तनत को उस बदबख्त के हाथों में खिलौना नहीं बनने दूंगा। वसीलियस की पेशकश कबूल कर लें अमीर सादतिन। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब? मैं कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। असलिहान खातून के लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन सल्जूक सल्तनत का एक जर्रा भी उसे नहीं दूंगा मैं। उराल का जंगजू बतूहान, वो अपनी मौत से पहले वसीलियस से मिलने गया था। वसीलियस का मकसद हानली बाजार का हुसूल हरगिज नहीं, बल्कि उसका असल मकसद तुर्कों के खून से नहलाना है इस सरजमीन को। बस हमारा कबीला तो क्या, किसी एक तुर्क का खैमा भी गवारा नहीं है इस सरजमीन पर उसे। बादशाह के खौफ की वजह से वो खुद जंग शुरू नहीं कर सकता हमसे, इसलिए हमें भड़का रहा है। हमारे ऐलान जंग के इंतजार में है, यह सब जानता हूं मैं, लेकिन असलिहान खातून को बचाने के लिए बज़ाहिर उसकी पेशकश कबूल करना होगी। आपका मंसूबा क्या है अर्तुगरुल साहब? असलिहान खातून कहां है अगर कोई शख्स जानता है तो वो है वसीलियस। मेरे जंगजू असलिहान खातून के करीब पहुंच गए। उन्हें बेहतरीन अंदाजा है कि वो कहां मौजूद है। अगर आप वसीलियस की पेशकश कबूल कर लेते हैं तो वो असलिहान खातून को लाने के लिए अपने सिपाही रवाना करेगा और वही सिपाही हमें असलिहान खातून तक पहुंचा देंगे। अर्तुगरुल साहब, अगर हम असलिहान तक ना पहुंच सके या बतूहान ने वसीलियस को बताया ही ना हो उस जगह का। वसीलियस बगैर तस्दीक के कोई चाल नहीं चल सकता अमीर सादतिन, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मैं कल सुबह से पहले रवाना हो जाऊंगा।
हानली बाजार में मेरी तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। इस खुशखबरी का मैं बेचैनी से इंतजार करूंगा और फिर उसके बाद मैं सुल्तान को बताऊंगा कि कारा जैसार किले को फतह करना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। अब मजीद अमन कायम रखने की कोई गुंजाइश नहीं। सुल्तान को यह भी बताऊंगा कि आलियार साहब और सरदार अर्तुल का इत्तेहाद हमारे लिए बिलाशुबा फतह की जमानत है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ। बताओ मुझे औताक में क्या हो रहा है? मैं अंदर नहीं जा सका भाई, जिरगा खत्म हो चुका है। लेकिन अजहर साहब के सिपाही रात के अंधेरे में खेमे से कुछ ले जा रहे थे। मैं देख नहीं सका कि क्या था, लेकिन कोई भारी चीज थी। ये फिर कोई साजिश करना चाहते हैं। मालूम करना होगा कि वो खेमे से क्या ले जा रहे थे। उनका ताकुब करना है तुम्हें। उनके हर कदम की खबर दो मुझे। सिपाहियों, जंग का वक्त हो चुका है। हम जंग करेंगे। हो गया अल्लाह। किसका इंतजार कर रहे सिपाहियों? हमला करो। सुबह से यही खेल चल रहा है साहब। अपने जंगजुओं की तरबियत कर रहे हैं साहबजादे। बाबा, मेरा शेर। सिपह सालार बन गए तुम? मैं तो सरदार हूँ बाबा। और तुम ये क्या कर रहे थे? मैं सिपाहियों की तरबियत कर रहा था बाबा। सुबह से जंगजुओं को बहुत डांट पड़ रही है। ऐसी तरबियत करते हुए किसे देखा है आपने? ऐसा ही होना चाहिए ना बाबा। मैं सिखाता हूं कि जंगजुओं की तरबियत कैसे की जाती है। सबसे पहले उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाना होता है। वो कैसे बाबा? आ जाओ फिर। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो शाबाश। अब अपनी तलवार को ऊपर उठाओ। मेरे जवानों, मेरे कबीले के बहादुर शेरों, हमने कांधे से कांधा मिलाकर अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है, उसे पछाड़ दिया। नामसाइद हालात में भी हम सुरखुरू हुए और वही हमारी सरबुलंदी का आगाज था, जिससे पूरा जहां कांप उठा। सूरज को नेजा बनाकर और आसमान को खेमा, हमने पूरे जहान में वाज़ेह कर दिया कि जिहाद हमारा है और हमारी हर फतह अल्लाह की फतह है। दुनिया में अल्लाह का निजाम कायम करने वाले, दीन इस्लाम फैलाने वाले हम तुर्क बाशिंदे हैं। सिपाहियों, हम बहादुर तुर्क हैं। सिपाहियों, हम बहादुर तुर्क हैं। सिपाहियों, हम बहादुर तुर्क हैं। ऐसे बढ़ाया जाता है जंगजुओं का हौसला। उन्हें मालूम हो कि जंग का मकसद क्या है, जानते हो कि कहां से आए हैं और ये भी जानते हो कि उनकी मंजिल कहां है। समझ गए? चलो अपनी तरबियत जारी रखो तुम। मेरे जवानों, मेरे कबीले के शेरों,
ये नोश कीजिए भाई। शुक्रिया हरतुक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। असलहान खातून की तलाश के हम बहुत करीब हैं। अतराफ का तयन किया जा चुका है। इंशाअल्लाह उन्हें बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए अलियार साहब। हमारे जंगजू फतह के लिए बेकरार हैं। बस मैं खड़ा होकर अपनी तलवार उठा सकूं, फिर बहुत सी फतोहात हमारी मुंतज़िर है। अगर आपकी जगह किसी और को इतने जख्म आते तो शायद वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता, लेकिन आप माशाल्लाह अच्छी सेहत के हामिल हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करे। अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूं। देखते हैं इस फानी दुनिया में कब तक जिंदा रहते हैं हम। इंसान को उसकी किस्मत मौत से बचाती है, ये इब्नुल अरबी कहते हैं। भाई, आपसे मेहमान मिलने आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मुलाकात हो गई। क्या आप इस गरीब मुसाफिर को कुछ दिन मेहमान ठहराएंगे? शर्फ है हमारे लिए। पैदल सफर मुश्किल होता है, लेकिन सिराते मुस्तकीम का सफर और भी मुश्किल है। इंसान की सबसे अहम जरूरत साथ चलने वाले हम सफर हैं। तुम्हारे तो इतने हम सफर हैं, खुशनसीब हो तुम। रब्बे करीम ने सूरह आले इमरान में फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते पर आने वाली मुश्किलात पे सब्र करो। काफिरों पर साबित कर दो कि तुम उनसे ज्यादा ताकत और कुव्वत रखते हो और अपने अज़्म में साबित कदम हो, और आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। अल्लाह की इताअत से गाफिल न रहो और उसके रास्ते पर चलते रहो, ताकि तुम कामयाब बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह का कलाम इंसानियत की भलाई और रहनुमाई के लिए मशअल राह है। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कलाम पाक नाजिल फरमाया, लेकिन मुसलमान इसकी तालीमात समझने और इस पर अमल करने से कासिर हैं। हालांकि अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है, आसमानों और जमीनों को बनाने में, दिन से रात और रात से दिन के बदलने में, और इनके तवील और मुख्तसर होने में अल्लाह की कुदरत और अज़मत की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, और इन निशानियों को सिर्फ साहिब अक्ल और दानिश ही पहचान सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इंशाअल्लाह। रब्बे करीम कलाम पाक में अपने नेक बंदों के लिए फरमाता है, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल करके उनकी इबादतों का सिला अता फरमाया है। चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किसी की भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। वो जिन्हें ईमान लाने की पादाश में उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है, वो जिन पर जुल्म किया जाता है, और वो जो काफिरों से जंग करते हैं फिर हक की राह में शहीद हो जाते हैं,
अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाएगा और अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। मजीद ये कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा, जहां चश्मों की फरावानी होगी, जिसे वो अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पर हासिल करेंगे। बेशक अल्लाह का दिया हुआ इनाम ही बेहतरीन जज़ा है। मेरे बहादुरों, याद रखना, तुम्हारी मुश्किलात रायगा नहीं जाएंगी। वक्त आने पर बेहतरीन सिला तुम्हारा मुंतजिर है। जिस तरह हर काम के होने का एक वक्त मुकर्रर है, बिल्कुल उसी तरह महशर का दिन भी मुकर्रर है। बहुत जल्द तुम जमीन से निकलते हुए बीज की तरह तनावर दरख्त बन जाओगे, वो दरख्त जिसकी शाखों से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया फैज़याब होगी। इतने दुश्मनों, इतने जालिमों के होते हुए हम किस तरह ताकतवर हो पाएंगे? रब करीम ने सूरह आल इमरान में एक और जगह फरमाया है, मुशरिकीन की दुनियावी ऐशो इशरत और तरक्की से गलत सोच की तरफ रागिब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये दुनियावी आराम आर्जी है और जल्द खत्म हो जाने वाला है, और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत खौफनाक जगह है। तकदीर नीयत से बनती है और ज़बान दिल की सच्चाई की तर्जुमान होती है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने ही तुम्हें अर्तुगरुल सरदार बनाया है। खोलो दरवाजा। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे बमसी से बात करनी है। हेलेना, 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 हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करे हेलेना साहिबा। हेलेना, बमसी, बमसी, जमींदार वैसिलियो से जाके बात करती हूँ मैं जिंदान से बाहर निकाल लूंगी तुम्हें। मेरा इंतजार करना। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हेलेना, हेलेना, बमसी, हाँ, बात सुनो तुर्क। औरत बड़े से बड़े जंगजू के आवाज मुंतशिर कर देती है। तुम्हें क्या मालूम मोहब्बत और चाहत के बारे में? तुम तो वहशी हो। बल्कि मैंने सुना है कि, याद आया, मेरे भाई ने कहा था, दुआन नाम है उसका, कि मोहब्बत एक बहादुर जंगजू को कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसकी हिफाजत करती है। और मेरा भाई दुआन झूठ नहीं कहता। अच्छा इंसान लगता है वो। वो अच्छा नहीं है, बल्कि थोड़ा दीवाना है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, बस अकल में मुझसे थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन ना ही मेरा भाई और ना मैं औरतों को तुम्हारी तरह अपने पांव की जूती समझते हैं। औरत तो इज्जत और एहतराम के काबिल है, वो मर्द की इज्जत होती है। बहादुरों को जवान करने वाली मां भी एक औरत होती है, और मेरे रब ने जन्नत को मां के कदमों के नीचे बिछा दिया है। औरत के बगैर ये दुनिया बेरौनक है। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी।
ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या मालूम तुमने उस औरत के साथ किस तरह का बर्ताव किया जिसने तुम्हें ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया, और उस बात को लेकर तुम अभी तक नाला हो। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? किसके इंतजार में हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अर्तुगरुल भाई को खबर दो जाकर। बमसी को जिंदान में डाल दिया गया है, अर्तुगरुल भाई फौरन आए बचाने उसको। पुरसुकून हो जाए उस्ताद। अगर बमसी को उन्होंने मार डाला? फजूल बातें मुंह से ना निकाले उस्ताद। बमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे मार दिया जाए। मैं जाकर मुहाफिजों से मालूमात लेता हूं कि वो किस हाल में और कब तक जिंदान में रहेगा। मामले की तह तक पहुंचे बगैर मैं क्या बताऊंगा अर्तुगरुल भाई को? रुको जरा रुको, मैं जानता हूं कि उनसे कैसे पता करना है। अभी आया। सिक्कों की आवाज दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। उनका कोई भी मुहाफिज ये सिक्के लेने से इनकार नहीं करेगा। खुश आमदीद हेलेना। मैं तुमसे जिंदान में कैद किए गए बमसी के बारे में बात करने आई हूं जमींदार वेसिलियस। तो तुम अब बमसी की बात करोगी? हेलेना, काश तुम देख सकती कि ये तुर्क कितने वहशी और खतरनाक होते हैं। बमसी किसी के लिए खतरा नहीं है। उसने तो मेरी जिंदगी बचाई थी। तुमने उसे मुझसे बात करने के जुर्म में जिंदान में भिजवा दिया। मैं तो सिर्फ उसे, जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी, उसका एहसान उतारना चाहती हूं और बस। वो तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत नजर आ रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और किसी को भी किले के अतराफ में तमाशा करने की इजाजत नहीं है। और तुम्हारे उस बमसी ने मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाया है। उसके मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोई अहमियत नहीं। उसने मेरी जिंदगी बचाई थी, सिर्फ इसलिए उसे बर्दाश्त कर रही हूं मैं। और तुम? मैंने तुम्हारी पेशकश के बारे में सोचा था वेसिलियस। फिर क्या फैसला किया तुमने? शादी के लिए तैयार हूं मैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया हेलेना। लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। बमसी को माफ कर दो। अगर वो दोबारा किले के नजदीक आए तो फिर जो तुम्हारी मर्जी उसके साथ करना। सिपाहियों से बात हुई है मेरी। कैद खाना 7 मंजिल जमीन के अंदर है और जाने का सिर्फ एक रास्ता है। हमारा वहां जाना मुमकिन नहीं। अब इंतजार बेकार है। अर्तुगरुल भाई को खबर पहुंचानी होगी।
सिपाहियों का कहना है कि अगर वो जिंदान में है तो उसका बाहर आना नामुमकिन है। तो फिर ऐसी सूरत में अर्तुरुल भाई उससे खुद ही छुड़ा लेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया गुलकुत। असलहान खातून का घोड़ा कहां मिला था? इस घाटी के बिल्कुल नीचे भाई। घाटी के दोनों अतराफ की पहाड़ियों की ऊंचाई पर रहकर हम इन दोनों रास्तों पर नजर रख सकते हैं। वेसिलियस के सिपाही असलहान खातून तक पहुंचने के लिए इन्हीं में से कोई रास्ता इख्तियार करेंगे। सामसा, गुनकुत, तुम दोनों उस तरफ वाली पहाड़ी पर पहरा दोगे। तुरगुत, हम इस पहाड़ पर होंगे। जैसा आप कहें भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। हेलेना, हेलेना, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल बेवकूफ इंसान है वो। औरतों की इज्जत नहीं करता। तुम मुझसे बात करो ना, सिर्फ मुझसे। हाँ। जमींदार वेसिलियस से बात हो गई है, वो तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार है। तुम वापस जा सकते हो कबीले। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। जानता था कि तुम मुझे जिंदान में रहने नहीं दोगी। तुम्हें एक और बात भी बतानी है बमसी। हाँ, बताओ ना, मैं सुन रहा हूं। तुम दोबारा कभी किले मत आना। क्या मतलब है आपका? ना तुम किले आओगे और ना ही दोबारा कभी मुझसे मिलोगे। जमींदार वेसिलियस से शादी कर रही हूं मैं। जल्द हमारी शादी हो जाएगी। अर्तुरुल साहब से कहना कि मेरे और बाबा के लिए जो कुछ भी किया उन्होंने, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। तुम अपने कबीले में कोई लड़की देख लेना अपने लिए और खुश रहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बमसी। हेलेना, हेलेना, काश मुझे मरने दिया होता जिंदान में। मौत ऐसी जिंदगी से बेहतर होती। ये फैसला करके आपने हमेशा के लिए जिंदगी के जिंदान में कैद कर दिया मुझे। बमसी, हाथ छोड़ो मेरा।
महाफिजो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ तुर्क? जन्नत को जिस औरत के कदमों में रखा था, वही औरत तुम्हारे कदम उखाड़ गई। कहा था ना कि शैतान का दूसरा रूप है औरत, और अब तुम इस शैतान के गुलाम बन गए हो। जहन्नुम की आग भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अब तुम्हारी इस हालत पर रहम आता है। खामोश हो जाओ तुम, बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इंसान हो। खामोश हो जाओ। मकतूब आ गया है जमींदार वैसिलियस। तुम कल सूरज डूबने से पहले हानली बाजार आकर कब्जा कर लो। हम बैठकर अमनो अमान के कयाम पर बात करेंगे और खाना भी खाएंगे। अमीर सादतीन, अब तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है। उस लगाम को मैं खींच कर रखूंगा और तुम मेरे कदमों में आकर गिड़गिड़ाओगे। मैं तुमसे अपने जूते साफ करवाऊंगा जो दागदार है तुर्कों के खून से, और हानली बाजार तुर्कों का और अर्तुरुल का कब्रिस्तान बन जाएगा। असलहान को गार से निकालकर सराय ले चलो। जैसा आप कहे जनाब। ऐ खुदावंद, तेरा बहुत शुक्र है कि ये सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है? इसे गिरफ्तार क्यों किया था और फिर खुद ही छोड़ भी दिया उस्ताद? लगता है उनसे गलती हो गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने इसे आजाद कर दिया। मुझे तो ये मामला ठीक नहीं लग रहा। अब जाओ यहां से और दोबारा किले के करीब भी नजर मत आना। चले, हम सामान अंदर रखते हैं। मेरी तलवारें वापस कर दो मुझे।
भूल जाओ अपनी तलवारें। अगर जिंदान में दोबारा नहीं जाना चाहते तो जाओ। वो तलवारें वापस ले लूंगा मैं। गलतफहमी में मत रहना। सुबह बखैर। सुबह बखैर ताजिर। क्या आपकी दुकान से थोड़ा पानी मिल सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता। तुम प्यासे लग रहे हो, आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, सैर हो जाओगे तुम बिल्कुल। जंगजू, 40 नेज़े, खून की नदियां। मेरी सजा सख्त कर दे खुदावंद, ताकि इंतकाम की आग और बढ़ जाए। 72 जंगजू, 40 नेज़े, खून की नदियां। सजा बढ़ा दे खुदावंद। ताकि इस दर्द के साथ मेरे इंतकाम की आग और भड़क जाए। 72 जंगजू। हमारे भाई एक एक करके मारे जा रहे हैं थियो। तुर्क कबाइल हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं, और तुम यहां जिंदान में सजा भुगत रहे हो। यह सजा ज्यादा नहीं हो गई थी? बहुत हो गई। दर्द सहने का वक्त खत्म हो गया। अब तुम अपने जंगजुओं का शोक मनाना बंद करो और इंतकाम लो बाहर निकलकर। बेहतरीन जंगजू, बेरहम सिपाही तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं थियो। वो इंतकाम की आग में और तुम्हारा साथ देने के लिए पुरजोश है, प्यासे हैं वो खून के। सजा खत्म हुई थियो, वक्त आ गया है। जानते हो अभी आजाद किए गए तुर्क को मैंने तुम्हारे साथ क्यों रखा था? तुम्हें दिखाने के लिए कि तुर्क कितने मगरूर हो चुके हैं। हाँ, जानते हो मेरे कितने सिपाहियों को मारा है उस तुर्क ने? इन तुर्कों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाओगे थियो? इंतकाम लेने का वक्त आ गया है थियो। आग बुझा लो अपने। भाई उस तरफ है। नूर साहब, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए।
अब हमें क्या करना है कुदलूजा भाई? आलियार भाई के हुक्म के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी लाश को यहीं दफना दो। चलो। तुम्हारी तलवार अपनी तलवार से बढ़कर इसकी हिफाजत की है मैंने, लेकिन यह खून में नहलाए बगैर किसी काम की नहीं, जंग आलूद हो जाएगी। सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है थियो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। उठो और चलो मेरे साथ लड़ने के लिए। थियो, थियो, उठ जाओ थियो, तुम्हें उठना होगा और अपना इंतकाम लेना होगा। ये तलवार मैं तब तक नहीं संभालूंगा जब तक इसके काबिल नहीं हो जाता मैं। अजीम कमांडर थियो, इंतकाम के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि ये मजबूत हाथ तुर्कों का जीना हराम कर देंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली मुहिम बताता हूं। जाओ और उस तुर्क को वापस लाओ, मुझे उसकी जरूरत है। सरदार की ज़ौजा की बेइज्जती की जा रही है और आप खड़ी तमाशा देख रही हैं। खामोश! आलियार साहब होश में आ चुके हैं, उनकी सेहत बेहतर हो रही है।